Many congratulations to the whole team for the Daman. It's a blockbuster and we have watched the movie. It's a super duper. So my first question will be to both the director, Debbie sir and Vishal sir. The title name Daman. ये नाम दमन आपको कैसा मतलब थिंकिंग है कि टाइटल में रखो और एक कॉन्सेप्ट ऐसे और नाम में दमन रखो मतलब क्योंकि दमन तो एक सिटी का नाम है पर आपने टाइटल दमन रख के ऐसा कॉन्सेप्ट इतने मास्टरपीस वाली कॉन्सेप्ट है तो हाउ मतलब ये टाइटल के बारे में पहले बताओ दमन कि कैसा आपको थिंकिंग है। जैसा मैंने बोला कि मेवा देवी 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री के लिए गए थे तो वहाँ पे जब मलकानगिरी में डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे मलेरिया एरेडिकेशन के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री थी। यस यस। तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उड़ीसा गवर्नमेंट वहाँ पे एक दमन कैंप करके एक प्रोग्राम चलाते हैं। यस यस। दमन का फुल फॉर्म होता है दुर्गम अंचल रे मलेरिया निराकरण। You can repeat once again? या दुर्गम अंचल रे मलेरिया निराकरण। Yes, thank you. मलेरिया एरेडिकेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज। ओके ओके सो दैट इज़ एक्चुअली ए प्रोग्राम जहाँ पे गवर्नमेंट ये ट्राई करती है बिकॉज मलकानगिरी जो है वो मोर देन 40% जो केसेस होते हैं मलेरिया के वो पूरा उड़ीसा का एक्चुअली वहाँ Yes, से yes, आते yes. हैं। सो दैट वाज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट करने हैं। यस यस। तो वहाँ पे वो LLIN है जैसे जो मॉस्किटो नेट्स है वो Yes, वहाँ yes. बांटते हैं। Yes. माइकिंग बेल रिंकिंग से लोगों को अवेयर Correct. करते हैं। तो ये सारी चीज़ें और इसके साथ साथ वो बच्चों का जो छोटे बच्चे हैं उनका Yes, yes. वेट जो है वो Yeah, मैनेज yeah. करते हैं। लोकल जो भी ट्रीटमेंट है टेस्टिंग है वो करते हैं। तो हर ओवरऑल area ये में वो कैंप चीज़ें करते हैं। ये Yes, सब yes, कैंप yes. करते हैं एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जैसा आपने मूवी में देखा है कि yes. वो अपना किट लेके वो Yes, yes. एक्चुअली माउंटेन पे जाते हैं रिवर को क्रॉस करते Yes, हैं yes, खच्चर yes. पे बैठ के जाते हैं। सो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम Yeah, आल्सो yeah. इवन टुडे। Yeah. तो वही सोच के हमने फिल्म का नाम दमन रखा। इट्स वेरी नाइस लाइक दिस दमन वाज अ actually गुड। क्या ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है अच्छा। लेकिन इसमें जो खूबियां हैं यस हेल्थ डिपार्टमेंट को के साथ यस जितने सारे डिपार्टमेंट है यस गवर्नमेंट के वो सारे लग गए थे इसी काम को ओह। के लिए। तो एक टीम वर्क की तरह काम किए Okay, जिसके okay. वजह से मलेरिया इरेडिकेट कर पाए 40% से 4% को आ गए जो एक बड़ा एग्जाम्पल है। WHO ने भी बहुत तारीफ किया है इसी का। जी। तो Yes, ये yes. बड़ा प्रोग्राम है। और एक चीज़ और मैं ऐड कर रहा हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट हेल्थ डिपार्टमेंट। Yes. हेल्थ के साथ साथ जो ज़िले में 14 डिपार्टमेंट हैं उन्होंने मिलके साथ में काम किया है। सो इट्स काइंड ऑफ इट्स ओन इनिशिएटिव जिसकी दुनिया भर में लोग चर्चा करते हैं। एंड ऐसी कंट्री जहाँ पे मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो लोग उसको एज ए मतलब रोल मॉडल भी यूज़ करते हैं कि Okay. वी हैव टू लर्न फ्रॉम द उड़ीसा। Oh, तो yeah. उड़ीसा अपने आप में उसने एक ऐसा मॉडल सेट किया है जो लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। अच्छा तो अभी जैसा आपने बोला कि वहाँ पे अभी मलेरिया जैसा आपको बहुत डिफिकल्ट होता है शूटिंग का तो मैं ये जानना चाहूँ कि अभी भी वैसा ही कंडीशन है वहाँ पे कि यहाँ पे या मूवी देखने में कुछ वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सोचा है कि क्या है। देखिए हमारी जो कहानी है हम 2015 का कहानी Yes. बता रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि कट ऑफ एरियाज़ की कहानी है जहाँ 151 गांव हैं और वहाँ पे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, आना जाना आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वन रिजर्व है। Yes. लेकिन अभी 2018 में गुरुप्रिया सेतु Yeah. यानी ब्रिज बनने के बाद Okay. नाउ दैट एरिया इज कनेक्टेड विद द मेन लैंड। मेनलैंड अभी वहाँ पे बस भी चलती है, मेडिकल सुविधाएं भी हैं, अरे वाह। टावर भी लग गए हैं। आई थिंक एक दो एयरटेल एंड BSNL बिल्कुल। भी आता है। Okay, सो okay, नाउ पीपल्स आर गोइंग अभी Like जो transport facilities बिल्कुल available हो नाउ गवर्नमेंट का जो पेनिट्रेशन है जो भी डिपार्टमेंट का अभी अंदर तक हो रहा है। Okay, नाउ द okay. पीपल्स आर गेटिंग द फैसिलिटीज मेन स्ट्रीट के साथ कनेक्टेड कनेक्टेड। तो थैंक यू आपने ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए तो मतलब लोगों को पता चले कि वहाँ पे भी ऐसा छोटा गांव है जो अभी भी ऐसा फेस करे मतलब मैंने विलेजेस आते हैं पर मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे और कॉन्सेप्ट पे मूवी बनाओ दमन 1 दमन 2 दमन 3 ऐसा। थैंक्स एक्चुअली जो Yes. हमारे प्रोड्यूसर हैं दीपेन सामल जी Yeah. एंड बाबूशान जी यस दीपान्वित जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। Yes, अदरवाइज एज ए डायरेक्टर हम लोग लिख लेते हैं सोच लेते हैं हाँ। बट अगेन इस तरह का फिल्म करना इट्स काइंड ऑफ रिस्क इवन आज के Yes, ज़माने yes. में वेयर एनी प्रोड्यूसर थिंक कि मुझे इसको मसाला बनाना है नो जो भी हमें कमर्शियल एलिमेंट्स हैं वो Yes, yes, डालने yes. हैं बट शुरू से हमारा एक थॉट था कि एक स्टोरी हमारा है दैट वी हैव टू से। Yes. लकीली बाबूशान जी एंड दीपेन ही गॉट एग्री और Yeah. इस तरीके से आप लोगों के सामने है भी। मतलब रॉ फील हम चाहते थे कि जो हाँ। एग्जैक्ट हुआ था वहाँ पे। Yes, yes. क्योंकि ये ट्रू इवेंट्स के ऊपर ही यस दिखाया यस गया ट्रू है। करेक्ट तो वो चीज़ चाहिए था ओके जिसके वजह से सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है। या वो तो दिख ही रहा था मूवी में पूरा। तो अभी आपने जैसे बोला कि आपने स्क्रिप्ट लेकर ही लिखा तो अभी आपको स्क्रिप्ट लिखने में कितना टाइम गया फिर कास्टिंग किसको कास्ट करना है कितना टाइम मतलब ऑल ओवर मतलब कितना टाइम लगा मतलब 2015 की स्टोरी तो आपको ऑल ओवर कितना टाइम लगा बनाने में कितना टाइम लगा वो मेन ये था कि कैसा।
ये ओवरऑल 2 साल का प्रोसेस था। और स्क्रिप्ट का कितना टाइम मोस्टली गया कम से कम 6 महीने का। 6 महीना 6 months। ओके, तो आप वो गाँव में जाके ऐसे पूरा मतलब एक रिसर्च किया, मतलब क्या नहीं, कैसे? वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री किए थे हम लगभग वहाँ पे 30 दिन तक रुके थे। 30 दिन तक। वहाँ पे फिर जब स्क्रिप्टिंग का टाइम आया फिर हम उसी लोकेशन में गए, बहुत लोगों से मिले। यस और ये जो घटनाएं हमने दिखाया ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हो Yes, चुका है। yes, हो चुका है। तो एग्जैक्ट वो चीज़ को रखने की कोशिश किया। फिर जैसे कि जब हम सुनते हैं तो लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट्री होगा, लेकिन Yes. हम ऐसे नहीं चाहते थे। नहीं चाहते थे। तो इसीलिए थोड़ा स्क्रिप्ट में टाइम गया। या और जो आप देख रहे हैं अभी वो Yes. निकल के आया सबसे है। बड़ा चैलेंजिंग ये था कि मलेरिया के ऊपर फिल्म होना। या अगर ये बात हम किसी को बोलें तो बोलेंगे अरे इस पे तो डॉक्यूमेंट्री बनती है, yes. फिल्म फीचर फिल्म तो नहीं हो यस यस सकती। यस करेक्ट। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंजेस यही था कि इस कहानी को कैसे बोलें कि लोगों को हम 2 घंटे तक सीट पे बैठा दें। यस मेन इट शुड बी सो मच, मतलब इतना इंगेजिंग होना चाहिए जो उसके शॉट्स हैं, जो उसके सीन है, जो हम ड्रामा कर रहे हैं। तो पहला आइडिया ये था कि कैरेक्टर ऐसा लेना है जिसके थ्रू हमें सारे जो हम बोलते हैं ना कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, Yes. तो वो जो डिफरेंट जो इवेंट्स हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के साथ हुए हैं, तो एक डॉक्टर की कहानी के थ्रू हम वो इवेंट्स को कैसे दिखाएं, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। इसके साथ में इंगेजिंग भी लगे, ऑडियंस जाए भी ना हॉल से, तो थोड़ा तो चैलेंजिंग Yes, था। yes. 6 महीने लगा। सो थैंक यू, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपने अच्छा जवाब दिया। अभी मैं एक्टर के पास जाता हूँ। सो बाबू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बोले आपकी पर्सनैलिटी बहुत मस्त है। नाइस मीटिंग यू टू। अभी दमन, अभी जब सर आपके पास स्क्रिप्ट लेके आए तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? कि मतलब डर था कि मतलब कॉन्फिडेंट था कि मैं कर पाऊँगा ये रोल, कैसा था वो आपका जर्नी बताओ कि मूवी स्टार्ट टू एंड आपका कैसा था? नहीं, मैं तो पिक्चर कर रहा था, यस कमर्शियल पिक्चर यस जो नॉर्मली होता है वही हिट commercial। फार्मूला जो यस यस सब लोग सोचते हैं। लेकिन एट अ पॉइंट आई वाज डिसअपॉइंटेड विथ माय परफॉर्मेंस। पिक्चर हिट होती थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था मेरा काम। अच्छा ऐसा। सो आई वाज वेटिंग फॉर अ वंडरफुल स्क्रिप्ट, यस थोड़ा डिफरेंट काम करने के लिए। देन दीज पीपल अराइव्ड एंड नरेटेड द स्टोरी। 5 मिनट में मैंने हाँ बोल दिया। सो गुड। तो अभी ये जो आपने अभी ये किया है, तो अब आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या, मतलब दमन के बाद लाइक एनी फ्यूचर प्लान? कल क्या होगा मुझे क्या मालूम। अभी जैसे कि आपने देखा पीछे पोस्टर है जैसे आप, तो ये सीन आपने कैसे किया? मतलब मैंने जब थिएटर में देखा ना पूरा गुज़बम आ गया था सीन देख के मुझे, और इमोशनल भी हो गया था। मैं एक बात बोलता हूँ। Yes. माई पेरेंट्स हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 40 years. यस मैं मतलब इस इंडस्ट्री में बड़ा हूँ, सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग फॉर दिस इंडस्ट्री। इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ओडिया इंडस्ट्री को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, यस यस नो वन, किसी को मालूम नहीं। यस नो वन। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई डायरेक्टर्स, देवी भाई, विशाल भाई, माई प्रोड्यूसर, माई एक्टर्स, माई म्यूजिक डायरेक्टर एंड टू द एंटायर टीम। एक ओडिया फिल्म को इधर लेके आए वो लोग। यस। सो दैट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। और आपके दमन की वजह से बहुत सारी ओडिया मूवी अभी आ रही है पैन इंडिया। अब देखेंगे तो इतनी सारी मूवी आ रही है, जैसे कि एक हॉरर मूवी चंद्रमा आ रही बड़ी बात क्या है। है? यस, बिकॉज ऑफ योर दमन आपका उड़ीसा थोड़ा मतलब इंडस्ट्री पहचान लगे और पब्लिक उस पर रिएक्ट भी करे और भी मूवीज़ को। अभी मैं सोच रहा हूँ हिमालय जाऊँगा। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। अभी आपको मतलब पब्लिक जानने लगी है तो मैं पूछूंगा कभी आपको दूसरी इंडस्ट्री जैसे कि साउथ इंडस्ट्री होगी, बॉलीवुड इंडस्ट्री आपको ऑफर मिला तो मतलब आपका क्या मतलब रहेगा? जैसे कि अपने साउथ के इंडस्ट्री में सबसे बड़े डायरेक्टर ऐसे राजमौली है, तो एक वहाँ से आपको ऑफर रहेगा तो आपको रिएक्शन कैसे रहेगा? कौन मना कर सकता है उनको यार? सो गुड आंसर, सो गुड आंसर। अरे सर के पास आता हूँ मैं। सर आपकी प्रतीक्षा मूवी माइंड ब्लोइंग, क्लाइमैक्स सीन पे मैं रोया था थिएटर से बाहर निकल के, रियली। आपका जिसने फादर को रोल भी किया था ना, फादर ऑफ बॉन्डिंग का, घर जाके मैंने अपने फादर का हाथ पकड़ा था। सच में आपने वो एक मूवी बहुत अच्छा मैसेज दिया था, बस वो हिंदी में नहीं आई पर वो स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। अभी दमन की बात करता हूँ, सर के साथ काम करने कैसे लगा आपको? ये एक्सपीरियंस ऐसा है था। अच्छा। क्योंकि ये फिल्म में हीरोइन नहीं जैसे आपको यस, वो तो आपने सर ने बोला आप ही। बट जब लोग फिल्म देख के वापस लौटते हैं थिएटर से तो दे Yes. टॉक अबाउट आवर केमिस्ट्री। Yes. जब लास्ट में डॉक्टर सिद्धार्थ, आई डोंट वांट टू गिव ए स्पॉइलर, यस यस बट लास्ट में उनका जो एक बॉन्डिंग होता है लोग उसको मिस करते हैं कि उनका एक केमिस्ट्री है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल और इट्स अ वेरी गुड, मतलब इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। आई एम ए न्यू कमर
एंड बाबू हैड ऑलरेडी डन मोर देन 50 फिल्म्स। Yes. तो उनके साथ उनके जैसा एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर के साथ काम करना, जैसे बाबू भाई बोले कि को एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Yes. आपका सीन अच्छा जाना चाहिए। Yes. आप अकेले कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, एंड दोनों मिल के करे हैं। और डायरेक्टर जो हैं उनको काफ़ी सपोर्ट किए हैं। वो स्क्रिप्ट था जो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वेस्टर्न उड़ीसा के, वेस्टर्न साउदर्न उड़ीसा के Yes, बेस्ड yes. स्टोरी है। तो दे हैव ए डिफरेंट लैंग्वेज। Yes. आई स्टे इन भुवनेश्वर, आई एम कमिंग फ्रॉम नॉर्थ उड़ीसा, Yes. सो वी हैव ए डिफरेंट लैंग्वेज। सो जब स्क्रिप्ट आया तो मैंने सोचा कि इस लैंग्वेज को कैसे एक्वायर किया जाए। Yes. तो आई वेंट देयर, आई स्टेड देयर फॉर 14 डेज। Yes. मैं उन लोगों से मिला, उनके घर को गया, तो वो लैंग्वेज प्रैक्टिस होना शुरू हुआ। वो कल्चर, उनका खाना, उनका चलना कैसा है, क्योंकि आई बिलोंग टू, मतलब जो रविंद्र मुदुली है जो Yes, yes. कैरेक्टर, वो बिलोंग करता है उस एरिया से। Okay. तो वो फेक ना लगे, तो Okay. इसलिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ा। तो आई एम थैंकफुल टू माई डायरेक्टर जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि आप जब सेट पे आते हैं आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है और आपको डायलॉग बोलना पड़ता है, वो प्रोसेस नहीं होता है। Okay. इस फिल्म में एक प्रोसेस था। एक्टर का प्रिपरेशन कितना इंपॉर्टेंट Yes. होता है वो हमारे डायरेक्टर समझते हैं। इसलिए मुझे एक मौका दिया गया कि खुद को प्रिपेयर करो, खुद को इस कैरेक्टर में ढालो, ताकि वो निखर के आए। एंड ऑडियंस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आई थिंक वो प्रोसेस काम कर गया। हिंदी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? आप मूवी अब 3 Feb को आ रही, रिलीज हो रही है, तो उनको कुछ क्या मैसेज देना चाहते हो? आई थिंक अब इंडिया ऐसा हो गया कि हिंदी, उड़िया, बंगाली, साउथ, अब Yes, ऐसा yes, नहीं सब- रहा। इफ देयर इज अ गुड फिल्म, Yes. पीपल कम टू थिएटर, दे एंजॉय इट, दे Yes. राइट अबाउट इट, दे Correct, correct. स्पीक अबाउट इट। करेक्ट। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दमन बहुत लोग उड़िया में भी देख चुके हैं यहाँ Yes, पे yes. बॉम्बे में सारे, और अभी हिंदी में रिलीज हो रहा है। तो एक नेक्स्ट स्टेप को जा रहे हैं हम। अगर Yes. आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हम उड़ीसा से इससे भी ज़्यादा बेहतर फिल्म बनाएंगे और पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ल्ड को, इंडिया को वर्ल्ड को लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू सर। यस, गौरव सर, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू ओनली। सॉन्ग के बारे में सब कुछ बता दो, और सॉन्ग भी थोड़ा एक गा ही लो आप अपने। इसमें 4 सॉन्ग्स हैं। यस। हमने मतलब कंपोजिशन वगैरह वो सब तो हमने 6 महीना तक काम किया था। Yes. पर लिरिक्स हमने यहाँ पे हमने हमारे दिमाग में ये था कि क्योंकि ये ट्रांसलेशन हो रहा है, कि ट्रांसलेटेड ना सुनाई दे। Yes. मतलब बहुत ऐसे अक्सर आप देखते होंगे कि हिंदी में ट्रांसलेट जो होता है साउथ के मूवीज़ या वगैरह, वो ट्रांसलेटेड सुनाई देते हैं, या फिर वो मीटरिंग में कुछ शब्द ज़्यादा होते हैं। Yes. तो हम लोग यही, हमारे जो लिरिसिस्ट थे दिव्यजीत साहू, मैं और वो, उन्होंने 6 दिन में हमने 4 गाने क्रैक किया, मतलब Yes. लिरिक्स। और वो बहुत ही बढ़िया लिखे हैं, एक से बढ़ के एक लिखे हैं, मतलब 4 गाने हैं। दिव्य कुमार जी ने 2 गाने गाए हैं, और अभय जोधपुरकर और जावेद अली। तो एक गाना कोई अच्छा आपकी आवाज़, मीठी आवाज़ से सुनोगे कोई? वही गाना जो बाप भाई ने गाया है ओके। उड़िया में, वो अभय जोधपुर, वो 2 लाइन में गाता। कच्ची मिट्टियों के प्याले, हल्के रेशों के ये जाले, धीमी धीमी चेहरों की गर्दी, कोई है क्या मुझे जो पहचाने, तस्वीरों पे धुंध की परत है जमी, गीले हाथों से इनको मिटा दे अब कोई, रूठे रूठे अंधेरों में गुम है परछाई, मुझसे ही मुझे मिला दे फिर कोई। थैंक यू। So sweet, thank you sir. One last question to Vishal sir and DP sir. दमन, अभी आपका ऐसा फ्यूचर प्लान है कि इसका सीक्वल या कुछ ऐसा बने, जैसे आगे कुछ ऐसा फ्यूचर प्लान कुछ सोचा आपने? एक क्वेश्चन हम ऑडियंस में बता देंगे फिर। देखिए दमन, जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, यस। तो उस प्रोग्राम के ऊपर तो एक मूवी हो गया। Yes. आई थिंक अभी कुछ हेल्थ केयर के ऊपर कुछ नया सोचना पड़ेगा। Yes. कुछ नया कोई प्रोग्राम हम लोगों को आप फाइंड ऐसा आउट भी करना बना पड़ेगा। कोविड के ऊपर भी कुछ बना सकते हैं। यस। यू नो इट कुड बी एनीथिंग। Yes, वही मैंने anything, बोला yeah. कि अभी हेल्थ केयर के ऊपर अगर कुछ करना है तो कुछ अलग ही होगा। इट Yes. कैन नॉट बी दमन। So it will, the sequel will come. So वी डोंट नो। अभी कुछ सोचे नहीं। वी एंड आल्सो वी कांट सी इट सीक्वल बिकॉज़ उसका कुछ और भी नाम हो सकता Yes, है, no कुछ भी हो problem. सकता है। Thank you so much for your great time. Thank you so much.